देखिए, नीतीश बाबू का जो आत्मा बेचैन है और वो बीमार टाइप का लग रहा है। हाँ। उनका दिमागी संतुलन डोल गया है और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। जब उनका जनाधार घट गया है, समाप्त हो गया है, तो जनाधार समाप्त होने के चलते उनका दिमागी संतुलन खराब हो गया है। हमारे साथ कांग्रेस के बहुत ही समर्पित नेता और कांग्रेस के नीतियों और सिद्धांतों को जनमानस तक पहुंचाने वाले अशोक सिंह जी हैं, जो सिवान से पूर्व में एमएलसी के उम्मीदवार रह चुके हैं। आइए इनसे बात करेंगे, क्या कहेंगे बिहार के राजनीति में जो उतराव चढ़ाव नेताजी आप देख रहे हैं। आप तो कांग्रेस के बहुत वफादार सिपाही हैं और कांग्रेस के नीतियों सिद्धांतों के लिए आप हमेशा समर्पित रहते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है बिहार में? पहले बिहार संदेश के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और आप लोग इनको पसंद करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार में जो कुछ भी राजनीतिक खेल हो रहा है, नीतीश कुमार सबको जो है बेचैनी में डाल कर रखे हुए हैं। ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? देखिए, नीतीश बाबू का जो आत्मा बेचैन है और वो बीमार टाइप का लग रहा है। उनका दिमागी संतुलन डोल गया है और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। जब उनका जनाधार घट गया है, समाप्त हो गया है, तो जनाधार समाप्त होने के चलते उनका दिमागी संतुलन खराब हो गया है और वो मैंने कभी हम लोगों के साथ, कभी भाजपा के साथ, इंडिया और एनडीए में भटकते रह रहे हैं और बिहार के लोग को वो बलगरा रहे हैं और बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता बेवकूफ़ नहीं है। इस चुनाव में उनको सबक सिखा देगी और वो उनका नेता नाबूद कर देगी। अच्छा, सवाल यहाँ पर यह है, कांग्रेस जो है देश के आज़ादी की पार्टी है और देश के आज़ादी में, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है। आज देश आज़ाद हुआ है तो विधायिका है, न्यायपालिका है, पत्रकारिता है, तमाम चीज़ है। अगर देश आज़ाद नहीं होता तो शायद जो है ये सब कुछ नहीं होता। तो कांग्रेस जो है देश की आज़ादी में इतना बड़ा कुर्बानी दी, उसके बाद कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान इतना घटते क्यों के चला गया? देखिए, कांग्रेस माने जो भी है, जितना कांग्रेस के माने ये विचारधारा है, वो विचारधारा की पार्टी है। उसको वोट से और माने समाज के कल्याण से माने जो है उसमें ही विश्वास करता है। वोट के लिए राजनीति नहीं करता। वो अगर जैसे कि राहुल गांधी का नया यात्रा चल रहा है, वो गरीब, कमज़ोर, दबे माने कमज़ोर जितने भी लोग हैं उनके लिए वो प्रयास कर रहे हैं कि उनका न्याय मिले और उनका हक मिले। जो आदमी अगर हक की लड़ाई लड़ेगा और न्याय की बात करेगा, जैसे कि आप ही के यहाँ कोई आ गया और कहा कि आप बच्चों आप लोग पढ़िए, पढ़ाने की बात कर रहा है, मैंने बताने की बात कर रहा है, आपको विकास की बात कर रहा है, और कोई आ गया और कहा कि बाबू चलिए आप लोगों को शराब पिलाते हैं और उनके मन वाला खेल खिलाते हैं, आज जिससे कि उनका नाश हो जाए, सर्वनाश हो जाए। लेकिन जितने भी लोग हैं प्रयास करेंगे कि पढ़ने वाला जो कह रहा है उसके तरफ नहीं जाना चाहेंगे, उसके तरफ जाना चाहेंगे जो आपको माने इसके डगर पर ले जा रहा है, विनाश के डगर पर ले जा रहा है। इसी तरह भाजपा जो सांप्रदायिक पार्टी है, और हिंदू मुस्लिम आज तक हम नहीं समझते थे कि हम लोग का माने यह कि मोहम्मदन और हिंदू में क्या ही है, लेकिन आ करके सब लोगों को तोड़ करके कि आप हिंदू हैं, आप मोहम्मदन हैं, ये है वो है। आज तो ये सुनने में आ रहा है कि मोदी जी राम जी को ला रहे हैं। अरे यार, भगवान को लाने वाले आप कौन होते हैं? भगवान हम लोग के बाबा परदादा सब लोग जानते थे कि भगवान है। सब कभी भी कोई घटना दुर्घटना होती है, हे भगवान करते हैं। और आज 22 तारीख को मोदी जी भगवान जी को लाए, इसके पहले भगवान जी नहीं थे। ऐसा माने वो जो कर रहे हैं लोग, इससे लोग को बलगरा रहे हैं। लेकिन काठ की हांडी कितना दिन तक चलेगी? अब इस बार धीरे धीरे लोग, जनता समझ गई है कि हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, बलगरा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ा रहे हैं। इनको अगर आज तक मोदी जी महंगाई के बारे में बात किए हों, भ्रष्टाचार के बारे में बात किए हों, अगर बेरोजगारी के बारे में बात किए हों, तो जो कहिए वो अगर भ्रष्टाचार की बात करते हैं, देखते होता क्या है।
उनके यहाँ जो भी आदमी जाएगा, अगर कि भ्रष्टाचार किया है, अगर उनके पार्टी में चला गया तो मैंने साफ हो गया। अगर आप नहीं हैं तो आपके यहाँ ज़बरदस्ती ईडी को, सीबीआई को भेज भाज करके परेशान किया जाएगा। और परेशान कीजिए, हेमंत सोरेन को परेशान किया गया, हमारे लालू जी के लड़के को परेशान किया जा रहा है। अगर वैसा ही था, मान लीजिए वो किए थे, तो 10 साल में आप क्या कर रहे थे? 10 साल आप कहाँ थे? आप सबको परेशान करने के लिए ईडी का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन हकीकत है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपका प्रत्येक जिला मुख्यालय में जो ऑफिस बना हुआ है, पैसा कहाँ से आया? आपसे पूछ दिया जाए कि आपके जो भी रैली होता है उसमें कम से कम 20 करोड़ 50 करोड़ तक खर्चा करते हैं, वो पैसा कहाँ से आता है? आपका एमपी जो है चुनाव लड़ने जा रहा है, उसको अगर कम से कम एक एमपी में 50 करोड़ खर्चा करेंगे, एक एमपी के लिए टारगेट रखे हैं, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? अगर कोई आपको चंदा दे रहा है, मान लीजिए कि चंदा दे रहा है, तो चंदा किस लालच में दे रहा है? अगर चंदा दे रहा है, इसका मतलब हुआ कि आपको घूस दे रहा है, आप घूस की राजनीति कर रहे हैं, आप घूस पर ये कर रहे हैं। और इसी से वो लोग मैंने हवा बना करके अभी तक कांग्रेस को मैंने किया था। अब राहुल गांधी का नया यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, दोनों से प्रभावित होकर के कांग्रेस कम से कम 400 सीट जीतेगी, पुरानी वाली जो 84 वाली है वो करेगी। चलिए अंतिम सवाल